अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है और आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को जो कि स्प्रिंग एमवीसी के अंदर यूज़ होती है। जैसे लास्ट हम वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने पढ़ा था पोम फाइल के पोम फाइल में क्या चीज़ें होती हैं और मेवन कैसे काम करता है और डिपेंडेंसीज क्या चीज़ें ठीक है। तो अभी हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसको समझते हैं। और जैसे कि मैंने ये बताया था पहले कि अब यहाँ से शुरू करते हैं। XML वर्जन ये तो एक डिफ़ॉल्ट कोई भी XML फाइल जो है कि डिक्लेयर करते हैं तो उसको अंदर उसका वर्जन वगैरह बताते हैं और इनकोडिंग स्कीम बताते हैं कि कौन सी इनकोडिंग UTF-8 जैसे कि हम करेक्टर सेट यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करें, इसके अंदर बीन्स है। अब बीन्स का जो सेक्शन है, जो एक एलिमेंट है, इसके अंदर तमाम बीन्स होते हैं जो कि इसका रूट जो है एलिमेंट होता है बीन्स। हम बीन्स के अंदर दूसरे बीन्स के अंदर एक बीन जो है डिफाइन करते जाते हैं। ओके, तो बीन्स के अंदर बेसिकली बीन क्या चीज़ है, तो वो आगे इसके अंदर जब यहाँ इस सिंगल बीन के अंदर पहुँचेंगे तो मैं आप लोगों को इसकी ये चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ है क्या चीज़। ओके, तो मैंने पहले भी जो कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बात करी कि ये जो XMLNS है जो हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमें बताता है कि इसके जो सब चाइल्ड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ें जो है कि ये वेरीफाई करेगा कि ये वैलिड बीन है, इसकी जो वैलिड चाइल्ड हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। ये है एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग। कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग क्या करता है कि जब भी हम ऑटो वायर्ड, अब जैसे मैं बात करूं कोई पैकेज खोल लेता हूं, जैसे ये कंट्रोलर खोल लेता हूँ, सही है। कंट्रोलर्स के अंदर हम ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर एनोटेशन लगाई हमने ऑटो वायर्ड। तो ऑटो वायर्ड जो चीज़ है ये इसका एक इंस्टेंस बना देती है विदाउट, जैसे कि हम किसी और क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं कि न्यू लगा के और उसका नाम देते हैं, वो डिपेंडेंट होता है बेसिकली। ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये डिपेंडेंसी जैसे कि इंजेक्ट करता है डिपेंडेंसी इसकी। तो वो कैसे करता है, वो यहाँ पे इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अंदर के बताना पड़ता है कि वो ऐसा पैकेज है, वो ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है, मतलब ऑटो वायर्ड के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। तो आप उसको सपोर्ट करो और उसकी जो है एक इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करो, मतलब इंजेक्ट करो उसकी डिपेंडेंसी, तो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो इंजेक्ट करो। सो नाउ इसके थ्रू उसको सपोर्ट करता है, इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है यहाँ से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं इस जो है कि ये जैसे कि ये चाइल्ड्स हैं किसके, बीन के। तो अभी ये कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज, अब यहाँ ये हम एप्लीकेशन को बताते हैं कि जो मेरा बेस पैकेज है वो कॉम है। ठीक है, COM है। इसके अंदर हमें क्या मिलेंगी, इसके अंदर इसके अंदर डाउज मिलेंगे, एंटिटीज़ मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, और कंट्रोलर्स मिलेंगे इसके अंदर। तो हम इसलिए ये यूज़ करते हैं जो कि को ये बताते हैं एप्लीकेशन को, तो बेस पैकेज ये है, सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। और आगे चलते हैं, आगे इसमें एनोटेशन ड्रिवन एक एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। तो एनोटेशन ड्रिवन क्या करता है, जब भी हम जाते हैं यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर, तो यहाँ पर एनोटेशन ड्रिवन एक कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग, ये चीज़ें जो है कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग इनको सपोर्ट करता है। इनको कहता है कि यहाँ पर जो ये चीज़ एनोटेशन ड्रिवन, वहाँ पर एनोटेशंस लगी हुई हैं, तो उसको ये डिफाइन करो कि ये बताओ एप्लीकेशन को कि ये कंट्रोलर है, और इसकी जो रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू से बताओ कि डिस्पैचर सर्वलेट को, इस एप्लीकेशन को बताओ कि ये रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे यूज़ की गई है एनोटेशन के थ्रू, तो वो उठा लो।
तो अगर यहाँ पर हम ये चीज़ दे रहे हैं तो इसको एप्लीकेशन को ये बता रहे हैं कि उस क्लास के ऊपर इनिटेशन के थ्रू हम जो है कि रिक्वेस्ट मैपिंग वगैरह जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करो क्रिएटिंग करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए। तो दैट्स वाई हम ये यहाँ पर ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट है जैसे कि MVC रिसोर्सेज मैपिंग है। तो MVC रिसोर्सेज मैपिंग यहाँ पे ये बताते हैं कि वो रिसोर्सेज, वो तमाम रिसोर्सेज जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे वो कहाँ पे पड़े हैं। तो वो यहाँ से लोकेशन रिसोर्सेज के अंदर पड़े हुए हैं। तो रिसोर्सेज के अंदर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज यहाँ पर एक दूसरा पैकेज बनता है, वहाँ पर रिसोर्सेज सारे होने रखने हैं, सारे रिसोर्सेज। तो सारे रिसोर्सेज यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने बनाया हुआ है जैसे सोर्स में रिसोर्सेज, तो सारे रिसोर्सेज यहाँ पे रखते हैं। तो अगर इसके अंदर कोई रिसोर्स होगा तो यहाँ पे भी अपीयर हो जाएगा। सो ये बताते हैं कि हम रिसोर्सेज लाइक हम स्टैटिक रिसोर्सेज यानी कि इमेज हो गई और जो कि CSS फाइल हो गया, जावास्क्रिप्ट का फाइल हो गया, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। तो अब मैपिंग के यहाँ तक उसने मैपिंग कर दी, तो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं उसके अंदर, यानी कि हम स्लैश लगा के और रिसोर्स का नाम दे सकते हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये इसलिए हम MVC रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ताकि उसको पता चले एप्लीकेशन को कि वहाँ से रिसोर्स मुझे उठाने हैं। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे बीन पे। तो हमने बात करी थी कि हम जब यहाँ बीन तक पहुँचेंगे तो बीन की एक्चुअल मतलब उसकी वजह जानेंगे और उसकी यूजेज जानेंगे। तो बीन बेसिकली एक जैसे एक सिंपल क्लास होता है जावा का, और उसके अंदर हम जैसे प्रॉपर्टी सेट करते हैं सेटर गेटर के साथ, तो हम उसको के पोजो भी हम उसको POJO पोजो प्लेन जो है कि ऑब्जेक्ट जावा क्लास, ओके, तो हम ये यूज़ करते हैं पोजो। तो ये सिंपल वही चीज़ है। तो हम ये प्रॉपर्टी देख देते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज़ है और इसका सेटर गेटर बना दो, ओके। तो प्रॉपर्टी के अंदर अब ये है इस बीन के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो इस बीन के अंदर हम आईडी देते हैं, डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स क्यों यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट, बात ये यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है। तो हम ये org.apache एंड बेसिक डेटा सोर्स ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम हाइबरनेट का सेशन जो है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे इनकी इसको क्या चाहिए होती हैं, इसको प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं जो कि डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए उसको रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ड्राइवर का नाम देते हैं कि हमें कौन सा ड्राइवर यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर MySQL JDBC ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं फॉर कनेक्टिंग डेटाबेस। उसके बाद हम URL की बात करते हैं कि URL कौन सी, ये JDBC ड्राइवर्स को बताते हैं कि ये URL जो है वहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब ये URL है और यहाँ पे एक डेटाबेस पड़ी हुई है, उससे कनेक्ट करना है हमें। तो एक पाथ बताते हैं URL का ड्राइवर को। तो और JDBC ड्राइवर को हम ये भी बताते हैं उसके साथ कि इसका यूज़र नेम भी यूज़ करना है, मतलब रूट है और उसका पासवर्ड ये है। तो आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं, तो आपको हम दे रहे हैं एक बीन के थ्रू। तो बीन के थ्रू से मालूम पड़ता है। तो और हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा बीन दिया हुआ है, सेशन बीन। तो यहाँ पर सेशन जो है आईडी है, जो कि यहाँ पर हमने इसका क्लास भी दिया हुआ है। तो आईडी इसके और किसका क्लास, ये क्लास क्या करता है, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन। ये हमेशा जब भी हम जो है कि इसका डेटा एप्लीकेशन के अंदर एक सेशन बना लेता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है डेटाबेस जैसे कि वहाँ से जब भी जहाँ पे हमने यूज़ करना होता है पूरी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो ये सेशन फैक्ट्री मदद करता है वो सेशंस बनाने के लिए। जैसे सेशन एक बनाते हैं और सेशन के अंदर से हम चीज़ें उठाते हैं। हम अगर ये चीज़ देखें इसके डाओ एम्प्लिम के अंदर,
तो यहाँ पे एक सेशन बना हुआ है, सेशन फैक्ट्री के नाम से सेशन, ठीक है। तो ये सेशन एक यहाँ से देता है कि गेट करंट सेशन एंड क्रिएट क्यूरी। तो सारा जो इंटरेक्शन होता है तो हम इस जो कि इस करंट सेक्शन से करते हैं, यहाँ से क्रिएट क्यूरी के थ्रू। तो वो जी यहाँ से हमें डिफाइन करने होते हैं कि ये वो सारी चीज़ें, वो सेशन बना दो जिसके थ्रू हम इनविटेशन के थ्रू हम उसको इंटरेक्शन करते हैं डेटाबेस के पास और साथ। ओके, तो नाउ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स की। तो इससे क्या चाहिए सेशन बनाने के लिए, एक डेटा सोर्स चाहिए। डेटा सोर्स में जो हाइबरनेट उसको यूज़ करेगा, ठीक है, सेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये डेटा सोर्स हम यूज़ करके आए थे, सारी प्रॉपर्टीज़ देख के आए थे। तो हम रिफ़र करते हैं उसके आईडी से कि वो उसका रेफरेंस दे देते हैं आईडी का, तो वो उठा लेता है सारा कुछ। और उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ है पैकेज टू स्कैन। अब हम यहाँ पे बताते हैं सेशन के अंदर कि हम कौन कौन एंटिटीज़ यानी कि टेबल, जो टेबल से रिलेशनशिप इसका बनेगा एंटिटी का, तो वो एंटिटीज़, ये यहाँ पे एंटिटीज़ हैं जो बताते हैं। यहाँ पे जैसे एंटिटी लिखा हुआ है और टेबल लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू इस एप्लीकेशन के प्रॉपर्टी के थ्रू पैकेजेस टू स्कैन हम बताते हैं कि यहाँ पर एंटिटीज़ पड़ी हुई हैं, जो सारी टेबल्स पड़ी हुई हैं लाइक कि वो यूज़ करो, उसको उठा दो, तो वो हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमने पूरी हाइबरनेट की जो ये प्रॉपर्टीज़ बताने होती है। ये तो हम देखेंगे डेटा सोर्स के अंदर हमने कनेक्शन की खुद की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं, पर उसकी हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज़ कि वो क्या क्या करेगा, ठीक है। तो हाइबरनेट जो है उसको हमने डायलैक्ट एक बता दिया कि मतलब ये अकॉर्डिंग टू दिस डायलैक्ट हम माइस्क्यूएल डायलैक्ट यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कि हमें पता है कि जो है कि एसक्यूएल और माइस्क्यूएल हो गया या जो दूसरे डेटाबेसेस होंगे, हर एक का जो है ना क्यूरी क्रिएट करने का अपना अपना स्टाइल होता है। तो हम इस एप्लीकेशन को बताते हैं इस डायलैक्ट के थ्रू कि आप जो है जो हाइबरनेट का मतलब कोई भी क्यूरी लिखो तो वो माइस्क्यूएल के मुताबिक लिखो। तो हम क्योंकि क्यूरी जो जेपीक्यूएल यूज़ करते हैं, तो जेपीक्यूएल के अंदर हम क्लासेस यूज़ करते हैं अमूमन, तो नेटिव क्यूरी नहीं यूज़ कर रहे सपोज कि वो बताता है उसे कि उसमें कन्वर्ट करके आपने जो है कि माइस्क्यूएल की क्यूरी में कन्वर्ट करके आपने यूज़ करना है। तो इसके लिए हम डायलैक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं शो एसक्यूएल। अब क्या करता है, जो भी चीज़ें, जैसे कि हम कंसोल में जाएं, यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, तो इसका कंसोल, ये वाला कंसोल, इसके कंसोल में जाते हैं तो ये शो एसक्यूएल करता है। ये यहाँ पर मैंने कुछ इंटरेक्शन करा, यानी कि सिलेक्ट करा या डिलीट करा, ठीक है, तो ये सारे इंटरेक्शन कंसोल में दिखाता है। तो ये हमने इस प्रॉपर्टी एप्लीकेशन कंटेंट्स के अंदर हमने क्या किया कि उसको बताया कि आपने क्या करना है, वो शो करवानी है सारी स्टेटमेंट्स जो कि इसके सेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमने ये भी बताया है कि इनेबल लेजी लोड ट्रू कर दिया है। लेजी लोड का मतलब होता है, हाइबरनेट इनेबल लेजी लोड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी हम चीज़ लेते हैं, मतलब कि कोई एक से क्लास लेते हैं और कोई एक डेटा उठाते हैं इसके थ्रू, हम हाइबरनेट के थ्रू, तो उसको उसके अंदर कोई दूसरा सब क्लास बना हुआ है तो वो भी उसके साथ लेके आओ। उसके भी जो सारे चाइल्ड्स हैं, यानी कि एक टेबल का दूसरी सब टेबल है, और वही चीज़ हम एंटिटीज़ के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। तो वही चीज़ हमने उठा के लानी होती है ताकि हम उसके बिहाफ पे सारी चीज़ें शो करें स्क्रीन पे। तो ये हम ट्रू करते हैं इसलिए कि वो सारा सब डेटा यानी कि सब टेबल्स भी चाहिए होती हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब का वो हिट मारे रिक्वेस्ट के लिए। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप करते हैं डिफ़ॉल्ट स्कीमा। तो यहाँ पे डेटाबेस बताते हैं कि वो कौन सा डिफ़ॉल्ट स्कीमा यूज़ कर रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट स्कीमा यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद एसक्यूएल फॉर्मेट एसक्यूएल। तो फॉर्मेट एसक्यूएल वही बात हो गई कि वो जो है एसक्यूएल का फॉर्मेट यूज़ करो, तो वो उसको ट्रू का हम कर दिया है। और ये यूज़ एसक्यूएल कमेंट्स, वो क्या करता है जब भी कोई लॉग्स वगैरह होता है वो एसक्यूएल वो कमेंट्स भी
आल्सो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, कमेंट दे देता है। तो जी हम ये यहाँ तक आ गए। अब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को समझ लिया, और सॉरी नीचे भी है और भी चीज़ें हैं मुझे को समझ ली आती हैं, सॉरी। तो एनोटेशन ड्रिवन, अब एनोटेशन ड्रिवन क्या होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है। ट्रांजैक्शन मैनेजर भी जो है कि रोल बैक वगैरह जैसे चीज़ें हो गई, और जो है कि का रोल बैक हो गई, सेविंग पॉइंट वगैरह हो गई, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन मैनेजर भी यूज़ कर। अगर हम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे रोल बैक वगैरह चीज़ें इसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन मैनेजर के थ्रू ही करते हैं। और बेसिकली कोई भी हम जब भी सेव करते हैं या कोई डेटा या सेशन फैक्ट्री के थ्रू हम कोई भी करंट सेक्शन उठा लिया और उसके अंदर सेव करते हैं, तो वो भी ट्रांजैक्शन मैनेजर को ऑटो कमेंट जैसे कहते हैं, हमको ऑटो कमेंट कर दिया तो उसको सेव कर दे रहा है डेटाबेस के अंदर, तो वो ये चीज़ ही यूज़ करता है। तो इसको भी जो है कि सेशन चाहिए होता है, कि सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कि सो कि वो उसको यूज़ करे। तो इसके अंदर भी एक आईडी है और एक क्लास है और एक प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी में हमने उसका सेशन का रेफरेंस दे दिया, तो इसको सेशन चाहिए होता है कि सेशन के बिहाफ पे ये यूज़ करेगा, मतलब सेशन को यूज़ करेगा, उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा ताकि उसको सेव करे जो ये लोएस्ट लेयर के अंदर डेटाबेस हाइबरनेट का जो लोएस्ट लेयर होता है वहाँ पे जाके सेव करेगा डेटाबेस के अंदर। तो गाइस यहाँ पर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ें भी देख सकें, जैसे हमारा हो गया स्प्रिंग MEC सर्वलेट हो गया या वेब एक्सएमएल हो गया। So guys, please subscribe my YouTube channel, and if do you have any confusion in this project or regarding understanding, so please ask me in comments so that I can reply you at the time. Thank you so much guys. Bye bye. Allah Hafiz.